राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में शनि और राहु किसी भी भाव में जाकर के साथ में बैठे होंगे तो ऐसे जातकों को पितृदोष लग जाता है और उसको हम श्रापित योग भी कहते हैं, खास करके शनि और राहु। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में यह श्रापित योग बना हुआ है, ऐसे जातकों को जीवन में भले ही बाकी अन्य तरह से कितने भी बड़े बड़े राजयोग या फिर शुभ फलदायी योग यदि अगर बने भी होंगे तो भी उनको उनका पूरा फल नहीं मिल पाता, जब तक कि ऐसे जातक अपने जीवन में उस श्रापित योग से संबंधित विशेष उपाय यदि अगर जीवन में नहीं करेंगे तो ऐसे जातकों का जीवन में सफलता मिलना, जॉब में मतलब एक रेगुलर रूप से जो है जॉब एक फ्लो में कर पाना या फिर धन का निरंतर आते रहना, ये सब नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि ऐसे जातकों को श्रापित योग का उपाय कर लेना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति साथ में बन रही होगी तो ऐसे जातकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके विषय में कुछ उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छे उपाय हैं और तुरंत जो है इस योग के बुरे प्रभाव को कम करने में सहायक हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जिन जातकों का श्रापित योग बना हुआ है, शनि और राहु साथ में बैठे हैं कुंडली के किसी भी भाग में, ऐसे जातकों को भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग में जाकर के हो सके तो नियमित और नहीं तो किसी खास विशेष जो भगवान शंकर जी के दिन होते हैं और नहीं तो सोमवार को कच्चा दूध और काले तिल को मिला करके उससे जो है शिवलिंग में स्नान कराना चाहिए और सोमवार को और शनिवार को भी कराना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह से संबंधित योग होने के चलते शनिवार को भी करेंगे तो इसका अच्छा फल ज्यादा मिलेगा और बुरे फलों में कमी आएगी। उसी प्रकार से दूसरा सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि शनि और राहु के जो बीज मंत्र होते हैं उन बीज मंत्रों का या फिर तांत्रिक मंत्रों का या फिर वैदिक मंत्रों का जाप यथासंभव करना चाहिए खुद व्यक्ति को। और व्यक्ति यदि अगर जाप करने में असमर्थ हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा शनिवार को, बुधवार को, है ना, या फिर किसी खास दिन में जो है शाम के समय में सूर्यास्त के बाद बैठ करके संकल्प लेकर के माला हाथ में लेकर के किसी ब्राह्मण के द्वारा या फिर स्वयं भी उन मंत्रों का जाप वो कर सकते हैं। तो ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र हैं बीज मंत्र। और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उसमें ओम प्राम प्रेम त्वम स शनैश्चराय नमः, इसी प्रकार से ओम राम राहवे नमः राहु का मंत्र है। और जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप अधिक फलदायी होता है और वो भगवान को अधिक अच्छा लगता है, इसलिए यदि अगर जानते हैं कर पाते हैं तो वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। और शनि महाराज का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम महासन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयो रवि सर्वन्तु नः ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये एक बार हो गया। इसी प्रकार से एक माला, दो माला, तीन माला यथासंभव जितना भी हो सकता है एक नियम बना करके उसका जाप कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार से जो राहु का वैदिक मंत्र है वो है ओम कया न चित्रा भुवुदति सदा विरसखः कया सचिष्टया वृतः ओम राम राहवे नमः, ये राहु का वैदिक मंत्र है। तो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, वहां पर भी वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र ये सब जो है उपलब्ध हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा उपाय है कि शनिवार के शाम के समय में चावल और काले उड़द की जो दाल होती है उसको मिला करके खिचड़ी तैयार करना है और उस तैयार हुई खिचड़ी के छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, छोटे छोटे गोल बनाने हैं और उन छोटे छोटे लड्डुओं को शाम के समय में ही ले जा करके किसी नदी के किनारे में बैठ करके नदी में बहाना है, मछलियों को खिलाना है। ये जो मछली होता है ना, मछली जो है राहु का प्रतीक माना जाता है। तो शनि राहु के प्रकोप से बचने के लिए और श्रापित योग के उपाय के जितने भी उपाय हैं उनमें इस उपाय को भी बहुत प्राथमिकता से लिया जाता है और ऐसा करने से भी कुंडली में शनि और राहु के द्वारा जो बनने वाले श्रापित योग हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा उपाय है कि रुद्राक्ष धारण। अब रुद्राक्ष धारण करने से भी श्रापित योग दूर हो जाता है। हालांकि रुद्राक्ष धारण करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों के दायरे में रह करके
आप लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को शराब, मांस, मदिरा या फिर किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना होता है। रुद्राक्ष धारण करके शरीर को अशुद्ध अवस्था में धारण नहीं करना है। सोते समय धारण नहीं करना होता है। किसी के जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी के यहाँ पर कोई जैसे कि मृत्यु हुआ हो और उनका 13वीं का कार्यक्रम चल रहा हो तो वहां पर भी रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना चाहिए और सोते हुए भी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना है। तो कुछ नियम के साथ यदि अगर रुद्राक्ष धारण हम नियमित रूप से कर लेते हैं तो भी पितृदोष या फिर श्रापित दोष में बहुत सारा कमी आ सकता है। और चौथा उपाय है कि शनिवार को या फिर बुधवार को, शनिवार को शनि का और बुधवार को राहु से संबंधित जितने भी दान करने वाले वस्तुएं हैं उन चीजों को दान करने से भी श्रापित योग का जो है बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे कि शनिवार को यदि अगर दान करेंगे तो काले तिल, सरसों का तेल, लोहा, नमक, उड़द की दाल, है ना, और चप्पल, छतरी, जैसे टेक करके चलने वाला डंडा बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो कि आवश्यक होता है, या फिर काले या नीले कलर के जूते इत्यादि शनिवार के दिन में दान कर सकते हैं। उसी प्रकार से राहु के लिए भी इन्हीं चीजों का दान होता है, उनको जो है बुधवार के दिन में दान किया जाना चाहिए। और किस ग्रह का दान किस समय करना चाहिए इसके लिए मैंने पिछले समय में एक वीडियो बना करके मैंने डाला हुआ है, लिंक में जाकर के आप लोग वहां से देख सकते हैं कि किस समय किस ग्रह से संबंधित दान जो है करना चाहिए और क्या क्या दान करना चाहिए उसमें विस्तार से बताया गया है। और राहु का दान करते समय जो कि शनि के ही वस्तुओं को दान किया जाता है और साथ में जो है राहु के लिए कुछ एक आध चीजें और हैं, जैसे कि जो मदिरा पान करने वाले या फिर गुटखा, तंबाकू या जो नशीली चीजों का सेवन करने वाले लोग होते हैं उनको कोई नशा संबंधी धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा या फिर मदिरा उनको जो है दान में दिया जा सकता है। और चाय पत्ती जो है राहु का कारक होता है तो चाय पत्ती का दान भी कर सकते हैं। और मंदिर में ले जा करके बादाम 400-500 ग्राम, 1 केजी, आधा केजी जितना भी कर सकते हैं, तो वो भी मंदिर में जाकर के बादाम दान करने से भी राहु के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये चौथा उपाय है। अब इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में श्रापित योग बन गया है तो सबसे पहले कि दोनों की डिग्री कितनी है। यदि अगर मान लीजिए राहु 5 डिग्री और शनि 25 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव कम आएगा क्योंकि दोनों कमजोर हैं। और यदि अगर गुरु बलवान है कुंडली में और बलवान होकर के जहां पर गुरु बैठे हैं वहां से शनि राहु की युति को यदि अगर गुरु अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो भी जो है रिजल्ट जो है कम देगा, श्रापित योग उसका प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा यदि अगर राहु और शनि की डिग्री वाइज इनका अंश जो है बलवान रूप में बैठे हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और उसका उपाय भी करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद यदि अगर आप नियम बना लें तो सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से राहु के बीज मंत्रों का जाप 108 बार, एक माला, और शनि के बीज मंत्रों का जाप भी एक माला यदि अगर नियमित कर लें तो कुछ ही समय में यह श्रापित दोष भंग हो जाता है और इसके बुरे फल आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। एक और उपाय है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि और राहु का योग बन रहा है ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा खास करके बुधवार और शनिवार को जो है लोहे की वस्तुओं को दान में नहीं लेना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लोहे की वस्तु किसी भी व्यक्ति से गिफ्ट में, उपहार में ना लें। और इसके अलावा और एक उपाय है जिसको हम कहते हैं कि रुद्राभिषेक। अब किसी भी अमावस्या के दिन में श्रापित योग नष्ट हो जाए ऐसी मन में कामना करके, संकल्प लेकर के विधिवत भगवान शंकर पार्वती की पूजा आराधना करके रुद्राभिषेक यदि अगर करवा लिया जाए और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा करके उनको दक्षिणा और उनको जो है दान में कुछ जो है शनि और राहु की वस्तुओं को दान दे करके यदि अगर विदा कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है श्रापित योग के प्रभाव को कम करने के लिए। अब कुंडली में कुछ भाव होते हैं जहां पर इस योग के कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। जैसे कि यदि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि अगर शनि राहु की युति बन रहा होगा तो ये बहुत शुद्ध होता है। हालांकि कुछ संघर्ष जरूर देगा लेकिन यहाँ पर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्नशाली हो जाएगा, हार्ड वर्कर हो जाएगा और बहुत अच्छा जो है प्लानिंग करके अपने कार्यों को निपटारा करने वाला होगा। ये 3 भाव में यदि अगर होगा तो इसको शुभ भी माना जाता है। लेकिन
इनके बीज मंत्रों का जाप और उपाय भी साथ साथ में करते रहना चाहिए, ताकि किसी और प्रकार का बुरा फल ये ना दे सके। लेकिन इसके अलावा जैसे कि लग्न भाव है, पहला भाव, चौथा भाव है ना, 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव, तो इन भावों में यदि अगर शनि राहु की युति बन रही है तो इसको बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके निश्चित रूप से उपाय समय समय पर करते रहना चाहिए। तो ये कुछ जो है मैंने आपको शनि और राहु से संबंधित जो श्रापित योग लग जाता है, जिसको कि प्रेत दोष अथवा पितृ दोष या श्रापित योग, इसके कई नामों से इसका उच्चारण किया जाता है ज्योतिष में। तो ये जो श्रापित योग के विषय में मैंने आपको जानकारी दी, आपको कैसा लगा? यदि आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में इस तरह का कोई योग यदि अगर बन रहा होगा तो आप जो है निश्चित रूप से अपने जीवन के कल्याण के लिए इन उपायों को करिए, ताकि आपके जीवन में जो है इससे संबंधित कोई बुरा फल न मिले और एक सुचारू रूप से आपका जीवन आगे चल सके। राधे राधे।